तो अभी आज हम एक शिफ्ट में जीवन जिएंगे। आज तक हमारा था बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान, बॉडी की कॉन्शियसनेस। मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं आंखें हूं, मैं कान हूं। मैं ये सब नहीं हूं। मैं कौन हूं? एक एनर्जी हूं। मैं मालिक हूं। इकट्ठे बोलेंगे, मैं कौन हूं? आत्मा रहती कहां पर है? कहाँ रहती है आत्मा? शरीर में तो रहती है, लेकिन शरीर में भी कहाँ रहती है? ये भ्रकुटी जिसको हम कहते हैं, जहां पर आप सब तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, जहां पर आप देखें सारा, आप फील करके देखें, बॉडी में सोचने का काम सारा कहाँ चल रहा है? पैरों में, पेट में, गले में। सोच का इफेक्ट हमारी बॉडी के हर हिस्से पर आता है, आपको पता है? आप जो जो सोचते जाते हैं वो बॉडी को बहुत इम्पैक्ट करता है। हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है। कुछ समय पहले एक जापानीज साइंटिस्ट है, उसका पूरा यूट्यूब पर आप देख भी सकते हैं, इमोटो करके। उन्होंने पानी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ना डैम से, एक सेम डैम से 2 पानी के सैंपल निकाले, और उस पानी के सैंपल को उन्होंने एक ऐसी जगह पर रखा जहां से बहुत लोग गुजरते थे। और बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। एक पानी के सैंपल के ऊपर उन्होंने, पहले तो दोनों सैंपल सेम थे, तो उसका एक फोटो निकाला, क्रिस्टलाइन फॉर्म का, माइक्रोस्कोप से फोटो निकाला। फिर उस पानी को, इस सैंपल को वहां रख दिया जहां से बहुत लोग गुजरते थे। उन्होंने एक पानी के सैंपल के ऊपर लिखा हिटलर, दूसरे के ऊपर लिखा मदर टेरेसा, बॉटल में डालकर ये कर दिया, म्यूजियम जैसे में रख दिया, या मेट्रो स्टेशन पे रख दिया जहां लोगों का बहुत आना जाना था। अब जैसे ही लोगों ने पढ़ा हिटलर, तो मन में क्या संकल्प आएंगे? क्या नेगेटिव में भी कैसा था? हेट्रेड, गुस्सा, डिक्टेटर, ये सब। जैसे ही पढ़ा मदर टेरेसा, काइंड, लविंग, पीसफुल, तो हमने शब्द पढ़ा, हमारे मन में संकल्प उठा, जो संकल्प उठा उससे वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, वो वापस किस पर गया? इम्पैक्ट किया पानी को। 2-3 दिन ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने वापस उसका फोटो खींचा, और जब उन्होंने वापस फोटो खींचा तो उन्होंने देखा जिस पानी के ऊपर हिटलर लिखा था उस पर ऐसे काले 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 धब्बे थे, और जिस पर मदर टेरेसा लिखा था उसका बहुत सुंदर क्रिस्टलाइन, बहुत सुंदर फॉर्मेशन बनकर निकला। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। एक के ऊपर लिखा आई हेट यू, दूसरे के ऊपर लिखा आई लव यू। फिर ऐसे किया, फिर देखा दोनों में फर्क। फिर किसी के ऊपर लिखा थैंक यू, फिर किसी के ऊपर लिखा सॉरी। ऐसे उन्होंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए, जो आप देखिए, आप केवल डालेंगे ना इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट, तो वो सारा का सारा खुलकर आ जाएगा। चाहेगा तो यहाँ भी आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, बहुत इजीली अवेलेबल है। और फिर उस सारे के सारे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था, उन्होंने कहा हमारी सोच से जो वाइब्रेशन निकलता है उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? पानी के ऊपर। जो हमारी सोच है, उससे जो वाइब्रेशन निकलता है उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? पानी के ऊपर। हमारा शरीर कितने परसेंट पानी है? तो वो उस पानी पर तो बाहर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हमारी हर सोच का पहले इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? हमारे शरीर पर। इसलिए पहले के जमाने में घर के बड़े कहते थे, जैसा पानी वैसी वाणी। नहीं तो क्या कनेक्शन क्या है? जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न, क्योंकि वो चीजें आपकी एनर्जी को क्या करती हैं? अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कहते थे शहर का तो पानी खराब है, कहते थे कि नहीं कहते थे? तो शहर, क्योंकि उस शहर में नेगेटिविटी है, उस शहर में स्ट्रेस है, तो वो शहर के पानी को कहते थे पानी खराब है। पानी, लोग किसी के घर का पानी भी नहीं पीते थे पहले। होता था ना किसी के घर का, क्योंकि किसी के घर का पानी नहीं पीना होता। किसी के घर का पानी पीना माना उसके घर की जो एनर्जी है वो सारी की सारी किस में अब्सॉर्ब्ड है? पानी में। तो पानी पीना नहीं है, उसके घर की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना है। इसलिए तो पानी का इतना महत्व होता है कि जिस पानी का हम भोग लगा देते हैं मंदिर में, तो फिर वो क्या बन जाता है? वो चरणामृत बन जाता है। फिर उसका जरा सा भी आप क्या करेंगे? उसको इतना लेंगे, प्रसाद की तरह लेंगे। कोई बीमार होगा तो कहेंगे क्यों? उस पानी के अंदर एनर्जी कौन सी है? पॉजिटिव एनर्जी। गंगा जल का लोग इतना महत्व क्यों करते हैं? सब बॉटल भर भर के अपने घर ले जाते हैं कि नहीं? क्योंकि वो गंगा के किनारे सारा दिन क्या होता है? आरती है, पूजा है, पाठ है, भजन है, यही सब तो हो रहा है। अब जब सारा दिन वहां पे पॉजिटिव एनर्जी है तो वो किस में अब्सॉर्ब हो जाती है? पानी में। तो वो पानी जब आप पीते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी और हेल्थ में दिखाई देने लगता है। अब हम कहाँ तक ये पानी लेने जाएंगे? इससे तुम अपने घर के पानी को चार्ज कर लेना।
और अपने घर के पानी को चार्ज करना माना किसको चार्ज करना? हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं चलना चाहिए जिसमें फियर है, वायलेंस है, एंजाइटी है। हमारा घर मंदिर की तरह होना चाहिए। हमारे घर में ऐसी पार्टीज नहीं हो सकती कि सब आए इधर उधर की बातें करें, इसका परचिंतन करें, इसकी नेगेटिविटी करें, ऐसा सब। ये घर है, हमारा घर है। और जैसे हमारे घर का वायुमंडल होगा वैसी हमारी मन की स्थिति होगी। जैसे हमारी मन की स्थिति होगी वैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, वैसे ऑफिस में हमारी प्रोडक्टिविटी होगी। घर और मंदिर अलग नहीं हो सकते। घर में मंदिर नहीं बनाना है, घर को मंदिर बनाना है। एक है घर में मंदिर बनाना, दूसरा है घर को मंदिर बनाना। और घर को मंदिर बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है? जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा क्या करना है? वैसा करना है जो आपकी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाए। तभी हम बाहर के इन्फ्लुएंस को पार कर सकेंगे। पर आज इतना हमें क्लियर है कि सोल माना मालिक, और मालिक किससे काम कराएगी? स्वराज्य अधिकारी। हम गुलाम नहीं है, हम अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम नहीं है, हम अपने मन के गुलाम नहीं है। हम कौन है? अपने मन के मालिक, आंखों के मालिक, कानों के मालिक, मुख के मालिक। आई एम द मास्टर। स्वराज्य, स्वराज्य का मतलब क्या है? अपने देवी देवताओं को देखा, उनके हाथ में एक चक्र होता है जो घूमता रहता है, घूमता रहता है। उस चक्र को क्या कहते हैं? स्वदर्शन। वो उस चक्र से क्या करते हैं? वो उस चक्र से क्या करते हैं? देखा ना, रामायण सीरियल आदि में वो चक्र घूमता रहता है, फिर वो चक्र ऐसा उतरता है, फिर वो क्या करता है? चक्र डीमंस को मारता है। डीमंस माना असुरों का गला काट देता है। कहाँ बैठे हैं सारे असुर? कहाँ बैठे हैं सारे के सारे असुर? जेलेसी, फियर, गुस्सा, यही तो असुर हैं कि कोई और असुर हैं? डीमंस किसको कहेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जेलेसी, हैं यही होते हैं ना डीमंस के? कोई और होते हैं? यही होते हैं ना असुर। कहाँ पर बैठे हुए हैं? कहाँ पर हैं? इसलिए उस चक्र का नाम क्या था? परदर्शन चक्र नहीं है, उसका नाम क्या है? स्वदर्शन। स्वदर्शन का मतलब क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्शन। स्व का दर्शन करना, फिर स्वराज्य अधिकारी बन करके उनका गला काटना कि वो मुझे नहीं चलाए, मैं उसको चलाऊं। लोग हमें धोखा नहीं दे रहे हैं, हमारी कर्मेंद्रिय हमें धोखा दे रहे हैं। लोगों को तो जो खाना बनाना है वो बना रहे हैं, डिसाइड तो हम कर रहे हैं ना कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो आज एक दिन देखें, मेरे पास इतना कंट्रोल है। हम क्यों ये बार बार कहते हैं बोलना नहीं था, बोल दिया। और ये भी नहीं बोलना नहीं था, बोल दिया भी नहीं, निकल गया। निकल गया कैसे निकल गया? किसका मुख है? कितनी इंच की जीभ होती है? 2.5 इंच की। कितना बड़ा शरीर है? 6 फुट, 5 फुट का। कौन किसको चला रहा है? इसलिए अभी तो इस लैंग्वेज को ही चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, निकल भी गया ना, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। मैं इस समय सेल्फ कंट्रोल में नहीं था, मैंने अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से नहीं चलाया, इसलिए मेरी कर्मेंद्रिय ने मुझे धोखा दिया। और उसके कारण हमें गिल्ट, डिसहार्टन, ये जो फिर फीलिंग क्रिएट होती है ना, ये इसलिए होती है क्योंकि सेल्फ कंट्रोल से हमने चला नहीं। बहुत ईजी है, मैं आपको बताऊं, दूसरों को चेंज करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। सारी एनर्जी 10 लोगों को, 20 लोगों को कंट्रोल से चलाने में आप थक जाएंगे, और आप कहेंगे मेरा सारा जीवन बीत गया इनको समझाते समझाते, इनको तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। अभी चेंज करो, उनको समझाना छोड़ो। किसको समझाना शुरू करो? एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप खुद को समझाएंगे, आपका परिवर्तन उनको समझाएगा। आपका परिवर्तन उनको समझाएगा। आपके बोल उनको नहीं समझाएंगे, आपका परिवर्तन, आपका चेंज उनको इन्फ्लुएंस करेगा। और वो कहेंगे, और एक चीज तो बिल्कुल नहीं करना, यहाँ आ रहे हैं ना, अब घर वालों को जाकर के ज्ञान नहीं सुनाना प्लीज, क्योंकि अभी हम बने नहीं हैं। आप सुबह अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, शाम को आपको गुस्सा आ जाएगा, आप कहेंगे सारा भाषण जो आप सुबह मुझे दे रहे थे वो किसके लिए था? थोड़े दिन के लिए हमें किसी को साथ कुछ शेयरिंग हमारा नेचुरल संस्कार है। हमें कुछ अच्छा लगता है, हमारी दिल होती है हम सबके साथ शेयर करें, हम उनको भी लेकर के आए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत दुआएं मिलती हैं। पर जरा सा गड़बड़ हो जाता है कि अभी तक हम वो बने नहीं होते,
वॉक द टॉक नहीं होता है। जब तक हम बने नहीं होते तो लोगों के पास बड़ा ईज़ी तरीका होता है कि हमारी इतनी सी गलती हो गई, तो उन्होंने हमें तुरंत कहना है, क्या है वो ओम शांति में जाते हो ना, आप कहाँ गई आपकी शांति? होता है? बोला आपको 4 दिन में किसी ने? चलो अभी से ही शुरू हो गया। पर आपको उस समय अपने को कहना है, ये आएगा डायलॉग, पता है ये आएगा, क्योंकि हम जरा सा भी अच्छा बनने की कोशिश करते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा होती है। आपको अपने मन को समझाना है, कम से हम किसी को ब्लेम तो नहीं कर रहे, कंप्लेन तो नहीं कर रहे, कम से कम अपने को चेंज करने की मेहनत तो कर रहे हैं। आज नहीं तो कल ये चेंज भी आ जाएगा। कोई भी चीज असंभव नहीं होती। कम से कम हमने वो एफर्ट तो करना शुरू किया। आज तक तो हम फिंगर वहां रखते थे, अब कम से कम हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाई कि हम थोड़ा थोड़ा अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है कि जब कोई हमें डिसरिस्पेक्ट करता है तो हम खुद की तो सेल्फ को तो रिस्पेक्ट कर सकते हैं ना। सब हमें रिस्पेक्ट करें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों की खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम है। वो खुद ही अंदर से दर्द में है, तो वो बहुत ज्यादा आपको अच्छा अच्छा बोल पाए ऐसा नहीं हो पाएगा। पर हम खुद को तो रिस्पेक्ट दे सकते हैं ना। कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, आप अपने से बात करके अपने को ऊपर उठा लो। आपने अपने को ऊपर उठा लिया, कोई भी आपको नीचे गिरा नहीं सकता है। वापस 1 मिनट का साइलेंस लें। ठीक है, फिर से कंफर्टेबल होकर बैठे। 2 मिनट के लिए अपने आप को देखें। बुद्धि की आंख से देखने की कोशिश करें कि मैं शरीर नहीं, लेकिन शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं। मस्तक के बीच में जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वो एक यादगार है। वो इस चीज का यादगार है कि शरीर को चलाने वाली मैं एक शक्ति हूं। जैसे हम देखते हैं कि लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, लेकिन इसको चलाने वाला करंट है। ऐसे इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति हूं। शरीर मरता है, मैं अविनाशी हूं। मुझे आत्मा को न तो कोई जला सकता है, न मार सकता है, न डुबो सकता है। ये शरीर मेरी गाड़ी है। महसूस करें, मैं आत्मा इस शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती। मैं आंखों के द्वारा देखती हूँ, कानों के द्वारा सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ, हाथों से काम करती हूँ, लेकिन ये मेरा शरीर है और इस मेरे शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूं। मैं मालिक हूं। अपने मन में ये लाइन रिपीट करें, मैं आत्मा मालिक हूं। मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। मेरी कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी है, मेरे ऑर्डर से चलती हैं। ये कभी मुझे धोखा नहीं देती।
मुख कभी ऐसे बोल नहीं बोलेगा जो किसी को दुख पहुंचे। कान कभी ऐसी बात नहीं सुनेंगे जो मन को कमजोर करे। आंखें कुछ ऐसा नहीं देखेंगे जो मन मैला हो जाए। मुझे अपना ध्यान रखना है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। आज सारा दिन स्वदर्शन कर स्वराज्य की सीट पर बैठे, जैसे कि मैं राजा हूं। सेल्फ कंट्रोल में जीवन जिए, गुलाम नहीं, मोहताज नहीं, लेकिन राजा, मालिक, मन का मालिक, कर्मेंद्रियों का मालिक, अपने संस्कारों का मालिक। मैं मालिक हूं। ओम शांति।